हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में क्लॉज टेस्ट की। तो आपको पता ही है एफकैट के एग्जाम में क्लॉज टेस्ट का एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आता है और उसमें आपके 6 से 7 ब्लैंक्स होते हैं, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपके इजीली कवर हो जाते हैं अगर आप क्लॉज टेस्ट को अच्छे से कर लेते हो। तो क्लॉज टेस्ट में कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। पहला तो आपने ये नहीं है कि आपने कोई भी ब्लैंक देखा और उसको अपने हिसाब से फिल कर दिया। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि कोई भी ब्लैंक जो होता है वो सेकंड जो ब्लैंक होता है, सेकंड जो लाइन होती है उससे काफी रिलेट हुआ होता है। तो अगर हमने फर्स्ट लाइन को पढ़ा और उसके ब्लैंक को फिल कर दिया तो वो हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट लाइन जो होती है वो सेकंड लाइन से मैच करती है। सेकंड कंडीशन आपने क्या याद रखनी है, इसमें मैक्सिमम होता है कि आपका ग्रामर जो है वो यूज होना है। काफी चीजें हैं जो ग्रामर से होती हैं और कुछ होती हैं जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग की होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका ग्रामर होगा तभी ये होगा, तो लेकिन दोनों चीजें होंगी तो आपके जितने भी 5 से 6 होंगे उनमें मिक्सअप होता है, तो उस तरह से भी आपको देखना होता है। एंड यहां पर और आपको क्या करना है कि क्लॉज टेस्ट के कम से कम आपको 15 से 20 सेट जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। हम कोशिश करेंगे कोशिश ऐसी रहेगी हमारी कि 10 तक जो है हम भी यहाँ पर अपलोड करें। कम से कम 10 सेट जो हैं क्लॉज टेस्ट के वो यहाँ पर अपलोड किए जाएं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसका जो प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो बिल्कुल सिंपल है, इतने भी सिंपल क्लॉज टेस्ट नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये है कि क्लॉज टेस्ट करना किस तरह से है, क्योंकि जब हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और हम डिफिकल्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम डायरेक्टली डिफिकल्ट को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में आते आते हमसे सिंपल भी नहीं होते हैं। ये आप यहाँ रख लीजिए, चाहे आप एग्जाम में बैठे हैं वहां भी यही होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लॉज टेस्ट से। सबसे पहले है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट यस्टरडेज न्यूज़पेपर डैश पुलिस डॉग वाज टेकन टू राजभवन। देखिए यहां तक हमारा एक सेंटेंस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर डैश पुलिस डॉग वाज टेकन टू राजभवन। अब इसके ऑप्शंस होंगे, अब हमने इसके ऑप्शंस देखने हैं। फर्स्ट के ऑप्शन क्या है, वंस अ या न्यू। तो हमें यहां से डिसाइड करना है। देखिए वंस अ एंड न्यू है, अगर यहां पर हम वंस भरते हैं तो वंस पुलिस डॉग, तो ये तो कुछ भी नहीं बनेगा। एंड न्यू भरते हैं तो पुलिस डॉग जो होता है वो न्यू हम किस हिसाब से बोल सकते हैं उसको। यहां पर क्या आएगा, अ पुलिस डॉग वाज टेकन टू राजभवन डैश मंडे। अब सेकंड में क्या है, डैश मंडे। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स क्या करेंगे हम, सेकंड में ऑप्शन है एट नेक्स्ट ऑन। तो आपको बताया है कि जहां भी मंडे है और यानी कि जहां भी आपके डेज होते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे। उसके बाद है, दिस वाज टू ट्रेस द डैश ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट हॉर्स। दिस वाज टू ट्रेस द डैश ऑफ वेरी इंपोर्टेंट ब्लड। अब यहां पर ऑप्शंस क्या क्या है, किलर्स, डॉग्स, पुलिस। अब अगर यहां पर हम फिट करके देखें, दिस वाज टू ट्रेस द पुलिस ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट हॉर्स, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने डॉग्स भरा, डॉग्स ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट हॉर्स, वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर किलर्स फिल करते हैं तो हमें यहां से क्लियर हो जाएगा कि सही बन रहा है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किलर ही क्यों आएगा यहां पर। तो यहां पर हमने क्या पुट किया, दिस वाज द ट्रेस ऑफ द किलर्स ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट हॉर्स विच डैश रिपोर्टेड मिसिंग ऑन संडे। अब यहां से क्या है कि ऑन संडे रिपोर्ट कर दिया था कि मिसिंग है, तो ऑप्शन है कि हैज आएगा, वर आएगा या वाज आएगा। देखिए हैज तो नहीं आएगा क्योंकि ऑन संडे को रिपोर्ट कर दिया था तो ये पास्ट में है। वर एंड वाज में क्योंकि हॉर्स मिस हुआ है तो वाज आएगा बिकॉज सिंगुलर है। फिर है द डॉग पिक्ड डैश द सेंट ऑफ ऑन द सम ट्रेसेस ऑफ डैश। देखिए ऑप्शंस क्या है फिफ्थ में, ऑन, एट, अप। तो पिक के साथ हमेशा कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, तो पिक के साथ यूज होती है अप, पिक्ड अप। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि द डॉग पिक्ड अप द सेंट ऑन सम ट्रेसेस ऑफ डैश। अब ट्रेसेस किसकी पिकअप की होंगी, तो ऑप्शन है दोज, ब्लड, रिपोर्ट। रिपोर्ट की तो ट्रेसेस नहीं होती, दोज कोई यहां पर सेंस नहीं बनेगी तो ब्लड आएगा। ठीक है, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्लॉज टेस्ट है। हम यहां से देख रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे आपके। ट्रेसेस ऑफ ब्लड एंड रन अ फ्यू यार्ड्स बिफोर लूजिंग द डैश, बिफोर लूजिंग द बैट, ट्रैक या गेम। तो क्या आएगा यहां पर, सेवंथ ऑप्शन है बिफोर लूजिंग द। तो एक डॉग जो होता है वो बैट तो नहीं लगाएगा, ना ही वो गेम खेलेगा, तो वहां पर क्या लूज किया उसने, ट्रैक लूज कर दिया उसने, यानी कि जो उसका ट्रैक था जिस पर वो चला था ट्रेसिंग करने वो गुम हो गया, वो उसने लूज कर दिया, यानी कि उससे वो साइड में हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, द पुलिस हैव लॉन्च्ड अ वाइगरस डैश इनटू
द होल अफेयर। देखिए यहां पर क्या है, द पुलिस हैव लॉन्च्ड अ वाइगरस डैश इनटू द होल अफेयर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, सर्च, इन्वेस्टिगेशन, कैंपेन। तो कैंपेन और सर्च जो है इनका यहाँ पर हमारे मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन इनटू द होल अफेयर। दे हैव डैश द सर्विसेज ऑफ अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। तो आगे क्या है कि दे हैव डैश द सर्विसेज ऑफ अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। अब यहां से हमने ऑप्शन उठाने के, ऑप्शन क्या बोल रहा है वो, दे हैव गिवन अप रिक्वेशन या रिपोर्ट। तो यहाँ क्या आएगा, रिपोर्ट नहीं आएगा, बिकॉज कमीशन जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो उनसे हेल्प लेंगे, वो रिक्वेशन करेंगे उनको वो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा रिक्वेशन। उसके बाद है हमारे पास डैश फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट एंड फोटोग्राफर। तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी चाहिए उसको, तो ऑप्शन क्या है, ए एन 2। तो 2 की जरूरत नहीं है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो है ए आएगा, अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एंड फोटोग्राफर। उसके बाद क्या है, डैश आर नाउ 14 हॉर्सेज एट राजभवन। अब ये तो सिंपल ही है, जब भी आपके पास इस तरह का सेंटेंस होता है तो क्या आता है, देयर आर नाउ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस हैं देयर, वी, सो। तो क्या आएगा यहाँ पर, देयर आर नाउ 14 हॉर्सेज एट राजभवन। एंड लास्ट है, डैश आर केप्ट इन अ लार्ज शेड नियर द गेट। अब जिनको हमने लार्ज शेड में रखा है नियर द गेट, हु, वर या विच। जब भी हमने रिलेशन शो करना होता है तो जो हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, सॉरी लिविंग बींग्स हो चाहे नॉन लिविंग बींग्स हो, यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, अगर तो आपके पास है ह्यूमन बींग्स तो हम हु लगाते हैं, और अगर हमारे पास एनिमल्स हो या नॉन लिविंग हो तो हम विच लगाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, विच आर केप्ट इन अ लार्ज शेड नियर द गेट। तो ये हमारा क्लॉज टेस्ट था, 12 क्वेश्चंस थे इसमें। आपके पास जो एग्जाम में क्लॉज टेस्ट आएगा उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 7 से 8 भी होते हैं, तो उनको हमने सॉल्व करना होता है, काफी इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो हैं वो हम अपलोड करना स्टार्ट करें, बिकॉज आपका एग्जाम जो है काफी नजदीक आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।